इंडिया में F1 कौन लाएगा, इसके अराउंड एक सबसे बड़ी कॉर्पोरेट टी पैदा हो चुकी है इंडिया में, जो कि चल रही है अदानी और वेदांता के बीच। और इन सब के बीच में है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की इंसॉल्वेंसी। पूरा तो जयप्रकाश एसोसिएट्स की एसेट्स कौन खरीदेगा, उसको लेके अदानी और वेदांता के बीच में एक टसल चल रही है, जो कि कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो स्टोरी ऐसी है कि अदानी ने 14,535 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान दिया था, जिसमें 6,000 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट करेगा और बाकी रफली 2 साल में फुल पे आउट हो गया। एंड यहाँ वेदांता 17,926 करोड़ की बिड प्लेस करने के बाद भी उन्हें ये चीज रिवॉर्ड नहीं हुई। एंड यहीं से फाइट कोर्ट रूम तक शिफ्ट हो गई। वेदांता ने NCLT और ब्रीफली सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर दिया, ये बोलते हुए कि पूरा बिडिंग प्रोसेस जो है वो टेलर मेड था अदानी के फेवर में, क्योंकि उनकी NPV जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है अदानी से ज्यादा होते हुए भी उनको ये बिड रिवॉर्ड नहीं की। एलिगेशन है कि बिडर्स को ये बताया ही नहीं गया था कि इमीडिएट कैश और पे आउट टाइमलाइंस को कितना हेवी वेटेज मिलेगा। अब बीच में JP के फाउंडर जयप्रकाश गौर ने पब्लिकली सपोर्ट अदानी को कर दिया और कहते हुए कि प्रोसेस बहुत ज्यादा फेयर है। पर असली सवाल ये है कि इतनी एग्रेसिव फाइट हो क्यों रही है। आंसर है जयप्रकाश एसोसिएट्स के एसेट्स। इस बंडल में सिर्फ डेट नहीं है, बल्कि एक रेयर मिक्स है। बुध इंटरनेशनल सर्किट 4,000 एकर्स प्राइम NCR लैंड, 6.5 प्लस MTPA सीमेंट कैपेसिटी, होटल्स, पावर एसेट्स और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि JP ग्रीन्स और विश टाउन। बुध इंटरनेशनल सर्किट जो 2011 से 13 के बीच में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स होस्ट करता था, पिछले 13 साल से डोरमेंट है टैक्स डिस्प्यूट्स और लॉसेस की वजह से। पर अब 2025-26 के अराउंड इंडिया के F1 कैलेंडर में वापस आने की बात फिर से स्ट्रांग हो गई है। और यहीं से गेम चेंज होता है। अडानी के लिए ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लस पैशन प्ले है। करण अदानी ओपनली बोल चुके हैं कि BIC रिवाइवल उनके लिए पर्सनल एंगेजमेंट है और ग्रुप ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि कैसे अपनी लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और सीमेंट इकोसिस्टम यूज करके इस पूरे एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए। साथ ही ये जो 4,000 करोड़ का लैंड बैंक है जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के पास, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रा कॉरिडोर में मैसिव रियल एस्टेट अपसाइड क्रिएट करता है। दूसरी तरफ वेदांता के लिए ये एक डाइवर्सिफिकेशन का गोल्डन चांस है, मेटल्स और एनर्जी के बाहर निकल के हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री। एंड उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि IBC का मैंडेट मैक्सिमम वैल्यू है और उनका हायर बिड है तो उसको फुलफिल करता है। अब पिक्चर क्लियर है, ये सिर्फ एक इंसॉल्वेंसी केस नहीं है, ये एक वंस इन अ जनरेशन बंडल है जहां फॉर्मूला 1 का प्रेस्टीज, NCR का लैंड बूम और सीमेंट कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल एक साथ मिल रहे हैं। और जो भी इसको जीतेगा वो सिर्फ एसेट्स एक्वायर नहीं करेगा, वो इंडिया का नेक्स्ट इंफ्रा प्लस एंटरटेनमेंट चैप्टर कंट्रोल करेगा।